नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग इसे बढ़िया से देखें। इसके बाद हम लोग 1.1 चालू करेंगे। सबसे पहले है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या साधारण भाषा में आप लोग समझे तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो गिनती का जो अंक 1 से चालू होता है और अनंत तक जाता है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या बस हम लोग को ध्यान देना है कि प्राकृतिक संख्या में केवल 0 पहले आ जाए तो वहीं प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। और प्राकृतिक संख्या है, इसमें सबसे छोटा अंक 1 होता है और पूर्ण संख्या का सबसे छोटा अंक 0 होता है। अब आगे हम लोग को देखना है पूर्णांक। पूर्णांक वह संख्या है जो प्लस में भी हो माइनस में भी हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे में पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है तो पूर्णांक 0 से भी चालू होगा, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जाएगा, 0 से फिर माइनस में भी इन्फिनाइट तक आएगा। इन्फिनाइट का मतलब अनंत होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या का कितने भागों में बांटा गया। पूर्ण संख्या 2 भागों में बांटी गई है। पहली धनात्मक पूर्णांक, दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वह है जो प्लस में है। जो प्लस में ये पूर्णांक संख्या है उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो माइनस में है धनात्मक पूर्णांक उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब ये तो बात हो गया पूर्णांक का। पूर्णांक पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे में ये वाला ऋणात्मक है, माइनस में जो होता है उसे ऋणात्मक बोलते हैं, जो प्लस में होता है उसे धनात्मक बोलते हैं। अब हम लोग को बात करना है सम संख्या। सम संख्या वह होती है जो 2 से भाग देने पर कट जाए। वे संख्याएं जिसे हम 2 से भाग दें कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से भाग देने पर 2 कट जाता है, 2 से भाग देने पर 4 भी कट जाता है, 2 से भाग देने पर 6 भी कट जाता है, 2 से भाग देने पर 8 भी कट जाता है। ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्या है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं आ सकती है। जैसे में 9 को देखिएगा तो ये भाज्य संख्या है लेकिन 2 से भाग देने पर यह नहीं कटेगा। 15 को देखिएगा ये भाज्य संख्या है लेकिन 2 से भाग देने पर यह नहीं कटेगा। अतः इसमें भाज्य अभाज्य दोनों संख्याएं आती है। विशेष तौर पर आप लोग को ध्यान देना है वे संख्याएं जो भाज्य भी हो अभाज्य भी हो लेकिन 2 से ना कटे उसे ही हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। फिर अगली संख्या हम लोग की आ रही है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह होती है जो किसी भी संख्या से कट जाए, यानी कि 1 और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 है, 4 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 4 देखिए 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है। यानी कि 1 के पहाड़ा में भी 4 आता है, 4 के पहाड़ा में भी 4 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है। अतः 4 क्या है? भाज्य संख्या है। फिर हम लोग बात करते हैं 6 की। तो 6 क्या है? 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 6 से भी कटेगा। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 2 से 2 3 6, 3 का 3। अब देखेंगे कि 1 से भी 6 कट रहा है, 3 से भी 6 कट रहा है, 2 से भी 6 कट रहा है, 6 से भी 6 कटेगा। अतः 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 को देखिए आप लोग, 2 क्या है? 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। जैसे में 3 क्या है? किसी अन्य संख्याओं से ये संख्या नहीं कटती है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा। अब आगे हम लोग का अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब वो होता है वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 4 है, कहने का मतलब ये है कि उसके हर में p/q का रूप में हो, यानी कि नीचे वाला कोई अंक होना चाहिए, यानी कि उसको हम लोग p/q के रूप में बदल दें तो वो क्या है? परिमेय संख्या है।
जैसे √4 है, √4 का वर्गमूल होगा 2 के बाटा में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, अतः 1 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 0 क्या है, परिमेय संख्या, कुछ नहीं है बाटा में तो 1 लिख सकते हैं, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। -1 क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक का मतलब होता है जो माइनस में हो। 2/3 क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। फिर 4.2 क्या है, परिमेय संख्या है लेकिन दशमलव में है, इसको हम लोग 4.2 को दशमलव हटाने के लिए ऊपर कितना से गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 42/10 होगा, यानी कि p/q के रूप में है। ये p है, ये वाला क्या है, q है, तो ये भी परिमेय संख्या है। फिर अगले हम लोग बात करते हैं 5.23। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये संख्या जो 5.23 है इसका मतलब रेखरी होता है। रेखरी का मतलब ये है कि इस संख्या में ये अब 2-3 बार रिपीट करेगा, 2-3 बार रिपीट करेगा। इसी रिपीट को रोकने के लिए हम लोग इसे p/q के रूप में बदल सकते हैं। इसको बदलने का सिंपल सा उपाय है, पूरे संख्या को लिखेंगे और जिस संख्या पर दशमलव नहीं है, रेखरी नहीं है, उस संख्या को इसमें से घटा लेंगे और जितने संख्या पर रेखरी है उतना 9 लिख देंगे। ये अब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, 518/99। अतः ये भी क्या है, p/q के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि √7 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता इस संख्या का। जबकि 4 का क्या हुआ, वर्गमूल निकल गया, 4 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, लेकिन √7 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। फिर यहाँ पर एक और संख्या हम लिखे हैं 3.23254 करके, ऐसे ही संख्या बहुत दूर बहुत आगे तक निकलेगा। इसको हम लोग p/q में नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखना संभव नहीं है। अतः क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इसके हर में q के जगह पर कोई संख्या नहीं हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब हम लोग एक और बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि प्रथम भाज्य संख्या क्या कौन सी है, तो प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी है, 4। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। यानी कि प्रथम अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये संख्या केवल अपने से कटती है और 1 से कटती है और किसी संख्याओं से नहीं विभाजित होती है। प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। प्रथम सम अभाज्य संख्या 2, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या बोलते हैं कि केवल 2 से कटता है और किससे कटता है, 1 से कटता है, इसलिए इसे प्रथम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। धन्यवाद।